प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, ऋण जो हम लेते हैं, उधार जो हम लेते हैं किसी से, उसको चुकाए बिना छुटकारा कभी नहीं मिलता। कर्मों का भी जो बंध होता है, उसे भी भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। चाहे वो कोई भी हो, उन्हें कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। एक दंपत्ति किसी धर्मशाला के अंदर रुके हुए थे। छोटा सा 7 महीने का बच्चा उनका आंगन में खेल रहा था। दंपत्ति काम से ही इधर उधर धर्मशाला के ही आसपास किसी से बतियाने लग गए। इतने में, क्योंकि धर्मशाला बहुत पुरानी थी, जगह जगह उसको दरारें पड़ चुकी थी, खंडहर सा बन रहा था, कोई उसकी साल संभाल करने वाला नहीं था। अतिथि लोग आते रुकते और चले जाते। एक सांप, फणीधर, विषधर, पता नहीं कहां से आया और उस बच्चे के सामने अपना फण फैलाकर खड़ा हो गया। बच्चा भी मुट्ठी में मिट्टी उठाता था और उस फणीधर के ऊपर फेंक रहा था। जैसे ही उसके माता पिता की नजर उस बच्चे की तरफ जाती है, घबरा जाते हैं। लंबा चौड़ा काला फणीधर, अब तो हमारा बच्चा गया, ये नाग हमारे बच्चे को डस लेगा। क्योंकि बार बार वो मिट्टी फेंकने की वजह से वो फणीधर भी नीचे की तरफ ऐसा झुकता था और वापस फन फैला देता था, वापस झुकता था, वापस फैला देता था। जैसे वो मिट्टी फेंकता, वो नीचे झुकता। ये खेल कम से कम 5 मिनट तक चलता रहा। देखने वालों की सबकी सांसें रुक गई। माता पिता चिल्ला रहे, अरे कोई बचाओ, हमारे बच्चे को ये नाग मार देगा, डस लेगा। उसी धर्मशाला के अंदर एक ऊंट गाड़ी के ऊपर किराना माल बेचने वाला व्यक्ति था। उसने कहा कि मैं उच्च कोटि का निशानेबाज हूं, मेरा निशाना कभी चूक ही नहीं सकता। आप कहो तो मैं इस नाग को निशाना मार के इसको समाप्त करता हूं, पर शर्त है, गलती से यदि मेरा निशाना चूक गया और आपके बच्चे को लग गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मरता क्या ना करता, वैसे भी बच्चा मरने वाला है। उस बच्चे की मां ने कहा, देखो भाई साहब, आप पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके उस सांप को ही मारो, हमारा ये इकलौता बच्चा है। उसने कहा, बहन जी आप चिंता मत करो, कोशिश मेरी वही रहेगी, पर बाई चांस 99% तो मैं सफल हो जाऊंगा, मुझे भी विश्वास है, पर 1% गलत हो गया तो इस तो का तो कोई जवाब नहीं है ना। कोई बात नहीं भाई साहब, यदि ऐसा कुछ हुआ दुर्दैव से तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर आप अपना काम करो, जल्दी से उस सांप को मारो। निशानेबाज ने गुलेल निकाली और सांप का निशाना बनाकर सांप को मार गिराया। सांप मूर्छित हो गया। लोगों ने देखा कि वाओ, सांप मर गया। लोगों ने उठाया और पास में ही जो बाड़ थी, उस बाड़ के अंदर डाल दिया। इधर रात्रि की ठंडक से शीतल शीतल पवन बह रही थी। धीरे धीरे उस सांप की मूर्छा टूटने लगी। ये जो ऊंट गाड़ी के ऊपर किराना बेचने वाला था, यह व्यक्ति भी उसी धर्मशाला के बाहर अपनी गाड़ी के ऊपर ही सो गया था। सांप आया और उसने इस गुलेल से मारने वाले गाड़ीवान को डस लिया। सवेरे लोग उठे, देखे तो जिसने बच्चे को बचाया था
गुलेल मारकर जिसने सांप को मार डाला था वो मर चुका है। सांप ने उसको डस लिया है। सब त्राहिमाम करने लगे, ये क्या हो गया। बेचारे ने एक पुण्य का काम किया, अच्छा काम किया, बच्चे की जान बचाई और आज वही मर गया। पता चला तो उसके पैरों के ऊपर सांप के दंश थे, डंक मारा हुआ था। लोग समझ गए कि सांप मरा नहीं था, सांप सिर्फ मूर्छित हुआ था और उसी सांप ने बदला लिया होगा। अब क्या करे? जल्दी से किसी सर्प विद्या के जानकार को बुला के लाओ, गारुड़ी मंत्र जो जानता है उसको लेके आओ। गांव के अंदर से आनंद फानन के अंदर बुलाया गया। उसने कहा देखो अभी वो सांप कहाँ चला गया है मुझे भी पता नहीं, एक काम करता हूँ, छोटे बच्चे जो रहते हैं 8-9 साल के, उन बच्चों को कोई लेके आओ, मैं उसके अंदर सांप की आत्मा को प्रतिष्ठित करता हूँ और उससे सवाल पूछता हूँ वो कहाँ है और उसने इसे क्यों मारा। टाइम पड़ा तो वो आएगा और सांप वापस अपना जहर खींच लेगा तो ये बच सकता है। मैं विद्या जानता हूँ। आनंद फानन में सर्प विद्या के जानकार को बुला लाया गया। उसने सब देखा, बताया, ठीक है। बच्चे को जैसे ही बुलाया तो बच्चे के अंदर उस सर्प विद्याधर ने उस सांप की आत्मा को प्रविष्ट करवा दिया। बच्चे को पूछा कि बता तूने इसको क्यों डसा। वो बच्चा जिसकी सांप की आत्मा थी अंदर, वो बोलने लगा कि मेरा गुनाह क्या था, इसने मुझे क्यों मारा, मैंने इसका क्या नाम लिया था, ये तुम्हें मारता नहीं तो क्या करता। उस सर्प विद्याधर ने कहा क्योंकि तुम बच्चे की जान ले रहे थे, फण फैलाकर बैठे हुए थे, सबकी सांसें रुक गई थी। मैं वही कह रहा हूं, बच्चे का और मेरा संबंध था, हम दोनों थे आपस में, ये बीच में कूदने वाला कौन। सुनो, मैं बच्चे की जान लेने नहीं आया था, मैं बच्चे से माफी मांग रहा था बारंबार, क्योंकि आज से 3 साल पहले मैंने इस बच्चे से कर्जा लिया था। ये भी मनुष्य योनि में था, मैं भी मनुष्य योनि में था और मैं किसी कारणवश इसका कर्जा नहीं चुका पाया। कर्जा भी मैंने ज्यादा नहीं लिया था, सिर्फ 100 रुपए लिए थे। आज वो 100 रुपए के चक्कर में मैं आया, इस योनियों में घूम रहा हूं, सर्प योनि में पैदा हो गया और जब मुझे दिखा तो मैं फटाक से भागते हुए आया और माफी मांगने लगा। बार बार मैं फंड फैलाकर नीचे की ओर झुक रहा हूं कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं नहीं चुका पाया हूं और इस योनि में तो चुकाना संभव ही नहीं है। और इसने भी मुझे पहचान लिया, ये उठा कर मिट्टी मेरे ऊपर डाल रहा है कि धिक्कार है तुझे, जो तू कर्जा लेने के समय तो बड़ी मिन्नतें मांग रहा था कि भाई साहब आप दे दो, मैं बहुत मुसीबत में हूं, आपकी एक एक पाई मैं ब्याज के सहित लौटा दूंगा, ऐसी बातें कर रहा था। पर लानत है तेरे ऊपर, और ये मिट्टी फेंक रहा था। मैं ऐसे कर कर के कर्जा चुका रहा था, ऐसा कम से कम मैंने 50 बार किया, पर बीच में ही ये आ गया और इसने मुझे मार दिया। इसका गुनाह है, इसलिए इसको तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। सभी स्तब्ध हो गए थे उस बच्चे के मुंह से सांप की बात सुनते हुए कि कितना भयंकर कर्मों का खेल है ये। और उस बच्चे को भी जाति स्मरणीय ज्ञान हो गया है, मुझे भी जाति स्मरणीय ज्ञान हो गया था ताकि मैं उससे अपनी माफी मांगूं। जाति स्मरणीय ज्ञान उसे कहते हैं दोस्तों, जो कि हम पहले के जन्म में क्या थे हमें सब कुछ पता चल जाता है। आज भी कई जगह हम सुनते हैं, कोई बोलता है बच्चा जिसने कभी चेन्नई देखा ही नहीं है, वो कहता है कि मैं वहां था, मेरे वहां पर घोड़ा था, मेरा ऐसा ऐसा घर था, समुद्र के किनारा है, ये है वो है, बोलने लगते हैं। इसका मतलब उसे जाति स्मरणीय ज्ञान है और जब वहां पे जाके देखा जाता है तो सब कुछ वैसा की वैसा ही रहता है। तो सांप
जो कि बच्चे के शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर उसकी आत्मा उसे बोल रही है, सभी हतप्रभ हो गए। सभी ने कान पकड़ लिए कि आज के बाद हम किसी से कर्जा नहीं लेंगे, और लेंगे तो ब्याज सहित फटाफट चुकता कर देंगे, वरना ऋण तो चुकाना ही पड़ता है, ऋण से ऋण हो ही नहीं सकते। आखिर दोस्तों उस विद्याधर ने, सांप के विद्याधर ने कहा कि देखो, पहले तुम सर्प योनि के अंदर हो, अब और योनियों में मत भटको, अब इसके घर वाले तुम्हें दोष देंगे, यह श्रृंखला चलती ही रहेगी। एक काम करो, इसका सांप राजा, तुम इसका विष वापस खींच लो और इसको जीवित कर दो। उसने कहा एक शर्त पे मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि ब्याज दर बढ़ता गया है और अब इस बच्चे को मुझे 500 रुपए देने हैं 100 रुपए के बदले। कर्जे का ब्याज तो बढ़ा ही है ना। यदि कोई मुझे बिना स्वार्थ के ऐसे ही दान रूप में 500 रुपए दे देता है इस बच्चे को मेरी तरफ से, तो मैं इसका जहर चूस लूंगा। एक दयालु व्यक्ति आया कि मैं देने को तैयार हूं, उसने बच्चे के पास 500 रुपए रख दिए। बच्चे ने भी हाथ में उठा लिए, हंसने लगा, और इधर वो सांप पता नहीं कहां से आया। बच्चा जिसके शरीर के अंदर वो प्रविष्ट था सांप, बच्चा ढांक से नीचे गिर गया, मूर्छित हो गया, और 5 मिनट के अंदर ही सांप कहीं से आया और उसने जहां पर डसा था वहीं पे वापस अपना जहर चूस लिया। गाड़ीवान जो ऊंट गाड़ी वाला था उठ बैठा, खड़ा हो गया। ये आंखों देखी बातें दोस्तों, कई बातें ऐसी है जो कि हमें विश्वास ही नहीं होता है, पर ये वस्तुस्थिति है। कई तरह की विद्या है, उन विद्याओं का यदि सही सदुपयोग किया जाए तभी वो विद्याएं सार्थक होती है। विद्याएं भी आज लुप्त सी होती चली जा रही, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी हमारे अंदर वो पात्रता नहीं देखी। उन्होंने सोच लिया ये मिसयूज होने वाला है, तो उन्होंने वो विद्या हमें नहीं दी। जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है दोस्तों, उसका मिसयूज मत करो। मंत्रों का उच्चारण आप शुद्ध रूप से करो, ये भी एक कारण है। अशुद्ध उच्चारण करते तो उसका हानि होने वाला है, उसका लाभ नहीं होता है। अंतर मन से उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए अच्छे कर्म करते चले जाओ, क्योंकि थोड़ा सा भी हमारे मन मस्तिष्क के अंदर किसी के प्रति दुर्भावना आई, गलत काम करने की भावना आई, तो उस कर्मों का फल भी हमें भोगना ही पड़ता है। कर्मों से किसी को छुटकारा मिलने वाला नहीं है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल पे ऐसी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलती रहती है, और आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।